नमस्कार दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2026 का फॉर्म घर बैठे ऑनलाइन भरना चाहते हैं और गलती से फॉर्म रिजेक्ट नहीं करवाना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप पोस्ट ऑफिस जीडीएस का फॉर्म कैसे फिल करें, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और फाइनल सबमिट से पहले कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सब कुछ क्लियर बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए और चलिए शुरू करते हैं। पोस्ट ऑफिस के अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे, इंडियन पोस्ट जीडीएस पे। और यहाँ पे होम पेज पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे कि स्टार्टिंग डेट है 30 जनवरी 2026 और एंड डेट है जो इसका फॉर्म का 24 फरवरी 2026 है। एप्लीकेशन सबमिशन जो है आपका 1/2/2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा और एंड डेट वही 16 फरवरी से। एडिट का भी डेट आता है, एडिट का डेट जो है 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच है। सबसे पहले हमको रजिस्टर या अप्लाई करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक here पर रजिस्टर कर देंगे। यहाँ पे तो 3 ऑप्शन आते हैं, कैंडिडेट लॉगिन आता है, अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो अपनी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर कर सकते हैं, या भूल गए हैं तो फॉरगेट कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे, यानी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसको डालेंगे तो यहाँ पे OTP जाएगा, सेंड OTP करके वहाँ पे OTP डालेंगे और वेरीफाई करेंगे। जैसे मोबाइल वेरीफाई होगा फिर ईमेल आईडी को डालेंगे, ईमेल आईडी पर भी एक OTP जाता, तो ईमेल एड्रेस को हम लोग यहाँ पे डाल के और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। सेंड OTP करके और फिर OTP फिल करके वेरीफाई कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बेसिक डिटेल पूछते हैं, जैसे अप्लीकेंट नेम, यहाँ पे जो भी अप्लीकेंट है आपका वो उसका नाम यहाँ पे भर देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। फिर यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के लिए मैं बता दूँ कि फीमेल के लिए जो है पेमेंट नहीं कटता है, मेल में जो OBC और जनरल के लिए करता है पेमेंट, तो अपने अकॉर्डिंग जो है इसके लिए नोटिफिकेशन देख लीजिए। उसको चूज करने के बाद फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, इसे भर दीजिए। फिर तो स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो कम्युनिटी है, अपना जो कम्युनिटी यानी कि EBC है, OBC है, जो भी अपना इसको अकॉर्डिंग करके कंप्लीट कीजिए। जैसे कंप्लीट कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मोबाइल पर लॉगिन आईडी पासवर्ड चला जाता है, फिर यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो जो मोबाइल पे यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा उसको बस सिंपल सा फिलअप कीजिए। फिलअप कीजिएगा तो फिर वेरिफिकेशन होगा, यानी कि OTP वेरिफिकेशन होगा, जो कि रजिस्टर मोबाइल होगा आपका उस पर OTP जाएगा। सिंपल सा OTP को हम फिल करेंगे जो हमारे मोबाइल नंबर पे आया है, उसको जैसे फिल करके और वेरीफाई एंड लॉगिन पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे वेरीफाई लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है लॉगिन पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आता है, जैसे अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन, रजिस्टर कंप्लेंट, जो भी अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमको अप्लाई करना था, हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग चूज कर लेंगे नोटिफिकेशन जो है हमारा एक ही आएगा, उसको चूज कर लेंगे। चूज करेंगे तो फॉर्म फिलअप के लिए हमारा पेज खुल जाएगा। सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना होता है। पर्सनल डिटेल में जो आपका ये तो अधिकतर जो रजिस्ट्रेशन के टाइम बेसिक डिटेल होता है वो फिलअप रहता। अदर डिटेल में हम लोग मैटरनल स्टेटस देख लेंगे, जो भी अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद जो भी है PWD यानी कि डिसेबल है कि नहीं है उसकी यस नो कर लीजिए। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यस नो कर लीजिए। फिर एड्रेस डिटेल आता है। एड्रेस डिटेल में पहले एड्रेस होता है, फुल एड्रेस आपको भरना है, विलेज, पोस्ट, PS, फिर पिन कोड, फिर सिटी और स्टेट, और स्टेट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट। अपने अकॉर्डिंग जो आपको पड़ता है उसको आप चूज कर लीजिए। जैसे आप लोग चूज कर लीजिएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है परमानेंट एड्रेस का। अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेंगे, नहीं है तो अपना अकॉर्डिंग जो भी हमारा परमानेंट एड्रेस है हम उसको फिल कर लेंगे और सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव नेक्स्ट क्लिक करेंगे, एजुकेशनल डिटेल हमको फॉर्म भरना है। 10th का जो डिटेल हमारा उस 10th पे होता है, तो इस बस SSC स्टूडेंट का जो सर्कल है उसको हम लोग सबसे पहले फिल करेंगे, यानी कि कौन से सर्कल से हम लोग पास किए हैं, जो भी अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कीजिए। फिर आता है ईयर ऑफ पासिंग, इसको पहले फिल कर लीजिए। फिर ईयर ऑफ पासिंग आता है, ईयर ऑफ पासिंग को उसको चूज कर लीजिए। जिस ईयर में आप 10th पास हुए हैं उसको फिल करके सिलेक्ट अ बोर्ड, जैसे आप वहाँ से ईयर पासिंग करिए तो बोर्ड सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे SSC मेमो नंबर था। मेमो नंबर क्या होता है, तो जो आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसमें से कोई भी एक नंबर डालना होता है। जैसे नंबर डालेंगे हम लोग वहाँ पे
और डिटेल खुल के आ जाएगा हमारा मार्क्स डिटेल, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट में जो भी हमारा मार्क्स है उसको फिल। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में 100 में से कितना मार्क्स है वो भरना। फिर यहाँ से एक और लैंग्वेज आता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथिली हो गया, जो भी अपना चूज़ कर लीजिए। फिर उसमें 100 में से कितना मार्क्स आया है उसको चूज़ कर लीजिए। फिर मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, और फिर एक और ऑप्शन आता, इसमें चूज़ कर लीजिए भोजपुरी है, हिंदी है, संस्कृत है, जो भी अपने है अकॉर्डिंग उसको चूज़ करके और फिल कीजिए। फिल करने के बाद सिंपल सा सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। फिर पोस्ट प्रेफरेंस है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अपना जो है पोस्ट प्रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करते हैं, जैसे सर्कल चूज़ करने के बाद जो भी अपना डिवीजन है उसको चूज़ करिए। उसके लिए आप नोटिफिकेशन देख लीजिए कहाँ पे सीट है, अपने अकॉर्डिंग जो आपको ले जो नियरेस्ट हो उसको फिल कीजिए। और जैसे उसको चूज़ कीजिएगा डिवीजन को, तो यहाँ पे पोस्ट आएगा, यानी पोस्ट डिटेल आएगा, वहाँ से रिलेटेड जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा उसमें कितना पोस्ट है और किसको आप ज़्यादा रेफरेंस करते हैं, उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग नंबर डाल सकते हैं। जिस लोकेशन को आपको ज़्यादा पसंद है उसके एक नंबर में रखिए, उसके अकॉर्डिंग जो है। ऐसे 17 पोस्ट है इसमें, 17-20 जो भी अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चूज़ कर लीजिए जो सा नंबर आपको चाहिए। तो पोस्ट डिटेल अपना फिल कीजिए, अपने नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिए कहाँ पे कितना सीट है और किस हिसाब से वहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया क्या है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ कीजिए। फिर सेकेंड पेज में भी यही आता, यानी लगभग 17-20 के आसपास ये है। सब लोकेशन का अलग अलग होता, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए और ये सब भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए तो ये हमारा सेव हो जाएगा। फिर आता है अपलोड एंड सिग्नेचर, यानी फ़ोटो और सिग्नेचर हम लोग को अपलोड करना। फ़ोटो का जो क्राइटेरिया वो क्या है वो हम देख लेते हैं पहला। तो सबसे पहले फ़ोटो का क्राइटेरिया है कि 30 से 100 के बीच होना चाहिए, और हमारा जो फ़ोटो है वो जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। उसका रेशियो जो है 4:5 होना चाहिए। विज हाइट जो भी डिफी यहाँ पे अपना डिटेल कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पिक्चर को बनाइए, जो भी फ़ोटो उसको बनाइए। इस तरह सिग्नेचर को जो क्राइटेरिया वही है, जेपीजी होना चाहिए और 20 से 100 के भी क्या बेहतर होना चाहिए। जो भी इसका रिकमेंडेशन जो भी अपना डिटेल कर लीजिए। फ़ोटो बनाना है तो सिंपल सा हम एक नया पेज खोलेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे PA7 इमेज विज एंड हाइट। जैसे यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे PA7 इमेज विज एंड हाइट, तो जो सबसे पहले है वो वेबसाइट उसको हम लोग ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो बनाना बता देता है कैसे होता है। यहाँ से सबसे पहले आपको फ़ोटो सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे पिक्सल में जो भी विज हाइट है यानी 320x400 और इसको रिसाइज कीजिए। जैसे रिसाइज करके इसको अपलोड कीजिएगा, ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ से टिक करके और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रीव्यू आ जाएगा। एक बार अपना जो भी डिटेल बढ़े हो उसको बढ़िया से मिला लीजिए, सब सही होना चाहिए, क्योंकि अगर गलत होता है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जो है एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होता है। सिंपल से सबमिशन पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे एक बार आपसे फिर से पूछेगा और यह सबमिट करके क्लिक कर सकते हैं। बस ये आसान सा प्रक्रिया, इसको अपनाइए और फॉर्म भरिए। जो भी प्रॉब्लम आता है डिटेल भरने में या कहीं भी हेल्प चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। बस ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।